हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, पुष्प दल विन्यास से क्या समझते हैं? किन्हीं तीन के पुष्प दल विन्यास का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा आवृतबीजियों में वर्गीकरण। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कुलों के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। हमारे प्रश्न में दिया है पुष्प दल विन्यास। तो दल विन्यास क्या होता है? दल विन्यास, ये जो पुष्पीय विन्यास का दूसरा भाग होता है, सबसे पहला भाग होता है बाह्य दल और दूसरा होता है दल। पुष्पीय अवयव का दूसरा चक्र। बाह्य दल पुंज, जो बाह्य दल होता है, दल के अंदर उपस्थित होता है। दल बाह्य दल के अंदर उपस्थित होता है और इसके समस्त दल पुंज के समस्त जो सदस्य जो होते हैं, इनको दल बोलते हैं या पेटल्स बोलते हैं। दल पुंज के सदस्य क्या कहलाते हैं? दल कहलाते हैं। अब है हमारे अब हमें ये हो गया है, इसका विन्यास इसको बोलते हैं, ये दूसरा चक्र होता है। अब विन्यास हमें देखना है। जो विन्यास होता है, इसकी जो व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं। तो जो बाह्य दल व दल दोनों पर ही ये विन्यास लागू होता है। दोनों में लागू ये विन्यास दोनों में लागू होते हैं। पहला है कोर स्पर्शी। इसमें क्या होता है? कोने को स्पर्श करते हुए किनारे जो एक दूसरे को ढके नहीं। कोनों को कोनों को स्पर्श करते हुए किनारे जो एक दूसरे को ढके नहीं, इस प्रकार उपस्थित होते हैं। उदाहरण ये किसमें पाया जाता है? सोलेनम कुल में। सोलेनम कुल में तो कोर स्पर्शी जो होता है, उसका जो चित्र होता है, ये इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। ये इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। अब दूसरा है, हमें किन्हीं तीन का वर्णन करना है। दूसरा है व्यावर्तित। इसमें क्या होता है? व्यावर्तित में होता है शिरे जो होते हैं बाह्य दल के
बाह्य दल के शिरे को ढके हुए व शिरे को ढके हुए व दूसरी ओर का शिरा तीसरे बाह्य दल से ढका हुआ। पहला शिरा अपने निकटवर्ती जो शिरा होता है उससे पहला बाह्य दल के शिरे से ढके हुए व दूसरा दूसरी ओर का जो शिरा होता है, दूसरी ओर का शिरा, मैं भी चित्र बनाऊंगी तब अच्छे से समझ में आएगा। तीसरे बाह्य दल से ढका रहता है। तो ये इसका जो चित्र हम बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से एक दूसरे को ढके हुए उपस्थित रहता है। एक बाहर की तरफ तो उसका दूसरा वाला अंदर की तरफ रहता है। ये इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। और ये उदाहरण किसमें पाया जाता है? गुड़हल। गुड़हल में उपस्थित होता है। तीसरा है कोर स्पर्शी हो गया। अब है कोर छादी। कोर छादी। कोर छादी प्रकार में क्या होता है, एक पूरी तरह से बाहर, पूरा बाहर, एक पूरा बाहर, एक पूरा अंदर, एक पूरा अंदर, और शेष जो बचे हैं, शेष का एक कोना बाहर, एक कोना बाहर, दूसरा कोना अंदर व दूसरा कोना अंदर। अंदर उदाहरण, ये उदाहरण है जिप्सोफिला। तो इसका अगर हम चित्र बनाए तो कोर छादी का इस प्रकार से एक पूरा बाहर, एक पूरा अंदर, और जो शेष होते हैं एक के ऊपर बाहर, एक अंदर तथा एक बाहर की व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहते हैं। ये एक अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, ये एक अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस प्रकार से उपस्थित रहते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।